Hello there, this is Casey and I welcome you to Physics ज्ञान मुकेश नायक चैनल। किंगडम प्लांटी लेक्चर नंबर 2 आज डन करने वाले इस चैप्टर को। एग्जाम आ रही है, पता है मुझको, ठीक है। और इसी एग्जाम के लिए अपन लोग फटाफट कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द लेक्चर्स लाने की। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है बच्चों आज का जिम्नोस्पर्म्स। क्या देखते हैं बच्चों? जिम्नोस्पर्म्स, है ना, जिम्नोस्पर्म। अब ये जिम्नोस्पर्म्स एक्चुअली में होते क्या हैं? मतलब ये ऐसे प्लांट्स होंगे बच्चों जिनके सीड्स आपको आंखों से दिखेंगे। वैसे सर मैंगो के सीड्स भी तो हम आंखों से देखते हैं, लेकिन बच्चों मैंगो के सीड्स डायरेक्ट दिखते हैं क्या तुमको? नहीं, मैंगो के सीड्स उसके फल के अंदर मौजूद रहते हैं। लेकिन जिम्नोस का मतलब क्या होता है? नेकेड, कोई फल नहीं, सीधा सीड होता है, ठीक है। तो नेकेड सीड्स वाले प्लांट को हम जिम्नोस्पर्म्स बोलते हैं। टोटल 70 जेनेराज है बच्चों इसके। तो याद रखना ये होंगे प्लांट्स विथ नेकेड सीड्स। सिंपल लिख देता हूं मैं यहां पे। क्या लिखेंगे? सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे प्लांट्स विथ नेकेड सीड्स। कैसे प्लांट होंगे बच्चों ये? प्लांट्स विथ नेकेड सीड्स, है ना। इसमें कोई भी टाइप का फ्लावर, क्या बोलेंगे इसको, फल होगा क्या? नहीं, ठीक है। सो नो फ्रूट, ये भी याद रखना है। फिर नेक्स्ट वैस्क्यूलर होते हैं बच्चों, ये तो मालूम ही होगा आप लोग को, है ना। वैस्क्यूलर होते हैं। अब जितने भी प्लांट्स रहेंगे वैस्क्यूलर ही होने वाले हैं। रूट स्टेम एंड लीफ प्रेजेंट, रूट्स स्टेम लीव्स प्रेजेंट, है ना। रूट स्टेम एंड लीव्स आर प्रेजेंट। ये आप लोग ने बहुत अच्छे से याद रख लेना है। उसके बाद बच्चों ये नंबर याद रखो, 70 जेनेरा, ठीक है। इसके टोटल 70 जेनेरा है और 1000 प्लस स्पीशीज भी है, ठीक है। 70 जेनेरा एंड 1000 स्पीशीज, जिसमें से इंडिया में 16 जेनेरा और टोटल 53 स्पीशीज ये हमारे इंडिया में आते हैं, हमारे प्यारे भारत में आती है, ठीक है। याद रख लेना क्या? 16 जेनेरा एंड 53 स्पीशीज। ये कहाँ पाई जाएगी बच्चों? ये पाई जाएगी हमारे प्यारे भारत में, है ना, हमारे प्यारे हिंदुस्तान में, इन इंडिया, है ना। ये आप लोग को बहुत अच्छे से याद रखना है। ये ट्रीज होते हैं बच्चों वुडी। कैसे होते हैं? वुडी ट्रीज होंगे इनके, वुडी होंगे। उसके बाद में एवरग्रीन होंगे बच्चों। कैसे होंगे? एवरग्रीन मतलब सदाबहार होंगे, ठीक है। एवरग्रीन होंगे। ब्रांचेस इनमें नहीं होंगी बच्चों ज़्यादा, ठीक है, इनमें ब्रांचेस नहीं होंगी। और वही हम लोग देखने वाले हैं आगे कि भाई दीज श्रब्स बोलेंगे इनको, मतलब इनकी हाइट्स वगैरह तो वैरी करेंगी, लेकिन ये समझ लो कि एक तो वुडी होंगे, उसके बाद में इनके ब्रांचेस बहुत कम होंगे। सीड्स आर नॉट कवर्ड बाय फ्रूट, जो कि मैं बता चुका हूँ। वैस्कुलर होते हैं, ये भी मैं बता चुका हूँ। अब जाइलेम जो है, जाइलेम इनके पास होंगे और फ्लोएम भी इनके पास होगा, जैसे मैंने वैस्कुलर बोला था। तो इसी में हम लोग इसको एलैबोरेट कर सकते हैं। इनमें जाइलेम होगा, लेकिन जाइलेम किसके साथ होगा? ट्रैकिड्स के साथ में, ठीक है, ट्रैकिड्स। और इनमें फ्लोएम भी होगा। फ्लोएम में होगा सीव सेल्स, ठीक है। ये आप लोग को ध्यान रखना है बच्चों। प्लांट बॉडी के दो टाइप्स होंगे, मतलब प्लांट बॉडी दो टाइप की स्टेजेस शो करेगी। सबसे पहला तो जो मेन डोमिनेंट स्टेज होगा ये होगा स्पोरोफाइट, और जो रिसेसिव स्टेज होगा ये होगा गैमेटोफाइट। अब स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट क्या होता है? सिंपल, अगर आपके सामने कोई प्लांट दिख रहा है तो वो स्पोरोफाइटिक स्टेज में, मतलब वो स्पोर बना सकता है। और गैमेटोफाइटिक स्टेज किसको बोलते हैं? जहां पर गैमेट फंक्शनल होते हैं। तो ठीक है, यहां दिखाएंगे 2 अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, है ना, 2, या फिर सिंपल मैं बोलूं हेट्रोमॉर्फिक अल्टरेशन ऑफ, हेटेरोमॉर्फिक अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरेशन ऑफ generation,
हेटेरोमॉर्फिक अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, और इसी के हिसाब से दो स्टेजेस कौन सी दिखेंगी बच्चों आपको? स्पोरोफाइटिक स्टेज और दूसरी स्टेज होगी गैमेटोफाइटिक स्टेज, है ना। स्पोरोफाइटिक एंड गैमेटोफाइटिक स्टेज, ये दो चीजें होंगी बच्चों। अब बढ़ जाते हैं आगे की ओर, है ना। स्पोरोफाइटिक स्टेज और गैमेटोफाइटिक स्टेज मोस्ट प्रोबेबली देखो इनकी प्लांट बॉडी रूट स्टेम एंड लीव्स में ये मतलब डिवाइडेड होती है, और यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि रूट्स भी इनके कैसे हो सकते हैं? कैरोलॉइड रूट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल साइकस, जो कि ब्लू ग्रीन अलगा के साथ में क्या होते हैं? फ्यूज्ड होते हैं। और दूसरा जो है, अगर मैं बोलूँ कि पाइनस, ये एंडोफाइटिक फंगाई के साथ में फ्यूज्ड होते हैं, मतलब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रहती है। तो साइकस और पाइनस के रूट्स याद रखना है। सबसे पहला क्या है बच्चा? साइकस। साइकस, इसके रूट्स किसके साथ होंगे बच्चों? देखो रूट्स ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ में एसोसिएटेड होंगे, ठीक है। एसोसिएशन लिख देता हूं मैं, एसोसिएशन। और उसके बाद जो पाइनस है ना, पाइनस, इसके रूट्स होते हैं, ये एसोसिएटेड विद किसके साथ एसोसिएटेड होते हैं? एसोसिएटेड विथ एंडोफाइटिक फंगाई। एंडोफाइटिक फंगाई किसके साथ एसोसिएटेड होंगे बच्चा? एंडोफाइटिक फंगाई के साथ में ये एसोसिएटेड होंगे। ये आप लोग ने याद रखना है। स्टेम इरेक्ट होगी, तो एक ही पॉइंट में लिख सकते हो उसको, इरेक्ट स्टेम। इरेक्ट स्टेम, इरेक्ट स्टेम मतलब देखो ये पेड़ है, ये ऐसा खड़ा हुआ है धरती पे, तो इरेक्ट पोस्चर इसी को कहा जाता है। फिर लीव्स कैसे होंगे? ग्रीन कलर के होंगे, और फोलिएज लीव्स होंगे, जैसे नीडल लाइक लीव्स बोलेंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। नीडल लाइक लीव्स एंड पिनेटली कंपाउंड, ठीक है। नीडल लाइक लीव्स लिख देंगे यहाँ पे, नीडल लाइक लीव्स। कैसे लीव्स होंगे बच्चों? नीडल लाइक लीव्स होंगे। पिनेटली कंपाउंड, ये भी आप लोग ने याद रखना है, कैसे होंगे? पिनेटली कंपाउंड कैसे होंगे बच्चे? पिनेटली कंपाउंड और नीडल लाइक होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद याद रखना ये स्पोर प्रोड्यूसिंग होंगे, मतलब इनके जो सेक्सुअल गैमेट्स होंगे, मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ये स्पोर्स मतलब इनको क्या बोलेंगे? मेल स्पोर्स को या फिर मेल गैमेट्स को माइक्रोस्पोरोफिल कहा जाएगा, और फीमेल गैमेट को मेगास्पोरोफिल कहा जाएगा। प्रोड्यूसेस, देखो टू गैमेट्स तैयार हो सकते हैं यहाँ पे, मतलब दो अलग अलग जेंडर के, है ना। तो याद रखना, पहला माइक्रोस्पोरोफिल, पहले स्पोरोफिल होगा और स्पोरोफिल में गैमेट्स तैयार होंगे, और दूसरा मेगा स्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल एंड मेगास्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल बच्चों हमेशा याद रखना, माइक्रो से याद रखना मेल, और मेगास्पोरोफिल कैसे होता है? ये फीमेल पार्ट होता है ना। ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोग को बहुत अच्छे से याद रखनी है। उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे। तो सबसे पहले याद रखो बच्चों, गिंको बिलोबा, है ना। क्या याद रखना है आप लोग को? कुछ जिम्नोस्पर्म्स के नाम याद रखने हैं जो एग्जाम में एमसीक्यूज के रूप में आ सकते हैं आपके सामने। तो सबसे पहला क्या है हमारा? गिंको बिलोबा। ये नाम आप लोग ने इसलिए याद रखना है क्योंकि बच्चों ये लिविंग फॉसिल है, मतलब ये कई हजार सालों से इस धरती पे मौजूद है, तो ये होगा लिविंग फॉसिल।
ठीक है, ये है हमारा लिविंग फॉसिल। उसके बाद सिक्वोइया सेम्परविरन, क्या, सिक्वोइया सेम्परविरन, ठीक है, ये अच्छे से याद रखना है, सिक्वोइया सेम्परविरन्स, है ना, सिक्वोइया क्या है बच्चों, सिक्वोइया सेम्परविरन्स, ये लॉन्गेस्ट जिम्नोस्पर्म है, टॉलेस्ट बोलेंगे तो भी चलेगा, टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म, टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म कैसा होता है ये होता है टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म, और टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म की हाइट होती है लगभग बच्चों 366 फीट। कैसा होता है ये, 366 फीट लंबा, जो कि बहुत बड़ा है बच्चों, मतलब लिटरली ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से दुगने हाइट का है ना। और इसको याद रखना, टॉलेस्ट लिविंग प्लांट है इन द वर्ल्ड, और इसको मोस्ट प्रोबेबली कोस्ट रेड वुड जो है कैलिफोर्निया में, यहाँ पे ये स्थित है। उसके बाद हाइट ऑफ द प्लांट 366 फीट बोला मैंने। फिर बाद में है देखो टैक्सोडियम म्यूक्रोनिटम, नेक्स्ट कौन सा है हमारा, देखो ये फर्स्ट है और ये थर्ड, टैक्सोडियम म्यूक्रोनिटम, म्यूक्रोनैटम, ये सबसे चौड़ा पेड़ है बच्चों, क्या, सबसे ज्यादा चौड़ा पेड़ है, और इसकी चौड़ाई लगभग 125 फीट है, बहुत ज्यादा होती है 125 फीट, मतलब दौड़ते चले जाओ, इतना ज्यादा लंबा है ना। ऐसा बोलेंगे ट्री विथ लार्जेस्ट गर्थ, ट्री विथ लार्जेस्ट गर्थ, ये सब आपके टेक्स्ट बुक में दिया है बच्चों, ठीक है, ये नाम बस याद रखने आप लोग को। लार्जेस्ट गर्थ जो कि होती है 125 फीट, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी गर्थ है बच्चों, ठीक है। और एक लास्ट है ज़ैमिया पिग्मिया, क्या, ज़ैमिया पिग्मिया, लास्ट वाला कौन सा है हमारा, ज़ैमिया, सॉरी, ज़ैमिया पिग मिया, ज़ैमिया की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो सकती है, MIA होना चाहिए, ज़ैमिया पिग्मिया। तो ये जो ज़ैमिया पिग्मिया है, ये सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म है, जिसकी लेंथ सिर्फ 2 सेंटीमीटर की होती है ना, समझ लो स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म। देखो बच्चों, टॉलेस्ट से लेके स्मॉलेस्ट पे आ गए हम लोग, स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म, है ना, और इसकी साइज होती है बच्चों 2 सेंटीमीटर। फटाक से इसकी स्क्रीनशॉट निकाल लो जल्दी से, अब आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। 2 सेंटीमीटर की इसकी सिर्फ लेंथ है। अब देखते हैं हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और हमारा एंजियोस्पर्म्स देखते हैं, क्या देखते हैं, एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। तो अब सेकंड वाला क्या है भाई फनेरोगैम्स में, एंजियोस्पर्म्स। देखो एंजियोस्पर्म्स, अब एंजियोस्पर्म्स में हम लोग ने क्या क्या देख लेना है, अच्छे से देख लेते हैं। सबसे पहले याद रखना, फ्लावर प्रोड्यूसिंग, ये होते हैं फ्लावर प्रोड्यूसिंग। उसके बाद फ्रूट बेरर्स, कैसा होता है ये, फ्रूट प्रोड्यूसिंग, है ना। और सीड्स जो है इनके एनक्लोज्ड होते हैं फ्रूट्स में, ठीक है। क्या याद रखोगे, सीड्स आर एनक्लोज्ड इन फ्रूट्स, ठीक है। बड़े सुंदर सुंदर से फ्लावर बनाते हैं, आप लोग ने देखा भी होगा, फूल है गुलाब का चमेली का मत समझना, कि भाई फूल है गुलाब का चमेली का मत समझना, आगे का शेर करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब आगे का शेर बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो फूल है गुलाब का और चमेली का, हमको सिर्फ गुलाब और चमेली से मतलब है, बाकी का हमको मतलब नहीं है,
बिकॉज हम लोग को गुलाब और चमेली क्यों देखना है, क्योंकि एंजियोस्पर्म ये चीज़ें बनाते हैं। मतलब इन शॉर्ट हर एंजियोस्पर्म गुलाब चमेली नहीं बनाते हैं बच्चों, फ्लावर्स बनाते हैं। ठीक है, एंजियोस्पर्म क्या करते हैं, फ्लावर्स बनाते हैं। तो यही हम लोग को दिखाना है, और इनके अलग अलग साइज होते हैं बच्चों। ठीक है, देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ साइजेस। याद रखना ये हेटेरोमॉर्फिक अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन शो करेंगे। तो यहाँ एक पॉइंट ऐड कर दूंगा मैं, शोज हेटेरोमॉर्फिक अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म भी हेटेरोमॉर्फिक अल्टरेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं। इनका जो स्पोरोफाइट होता है बच्चों, स्पोरोफाइट, जिसको तुम प्लांट बॉडी भी बोल सकते हो, स्पोरोफाइट ये होता है डोमिनेंट इंडिपेंडेंट। याद रखना ये एमसीक्यूज में आता है बच्चों, इंडिपेंडेंट, डोमिनेंट, इंडिपेंडेंट एंड डिप्लॉयड। ठीक है, डोमिनेंट, इंडिपेंडेंट एंड डिप्लॉयड। लेकिन इनका जो गैमेटोफाइट होता है, इसका एग्जैक्ट उल्टा, गैमेटोफाइट, याद रखना ये होगा रिसेसिव, डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट। किस पे डिपेंडेंट होता है, स्पोरोफाइट पे, एंड हैप्लॉइड। देखो जाइलेम एंड फ्लोएम प्रेजेंट। अगला क्या आता है भाई, जाइलेम एंड फ्लोएम प्रेजेंट। मतलब ये कैसे होंगे बच्चों, ये होंगे हमारे वैस्कुलर बंडल्स वाले प्लांट्स। उसके बाद बॉडी इज डिवाइडेड इनटू, प्लांट बॉडी जो है डिवाइडेड इनटू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स, है ना। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स, है ना। फिर बाद में मतलब इन शॉर्ट बोलने का मतलब क्या है, ये रूट, स्टेम एंड लीव्स शो करेंगे। ठीक है, उसके बाद में ये हेटेरोस्पोरस होंगे। एक और क्या फंक्शन, एक और क्या वर्ड आ जाता है, हेटेरोस्पोरस, है ना। हेटेरोस्पोरस, व्हाट इज हेटेरोस्पोरस, दे प्रोड्यूस्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स, या फिर डिफरेंट स्पोर्स, डिफरेंट स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, है ना। तो इसमें जो मेल वाला स्पोर होगा बच्चों, ठीक है, मेल वाला जो स्पोर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरोफिल या फिर माइक्रोस्पोर। और जो फीमेल गैमेट होगा उसको बोलेंगे मेगास्पोर, है ना। तो देखो दो लिख देता हूं मैं, माइक्रोस्पोर बच्चों ये होता है हमारा मेल गैमेट, और दूसरा होता है मेगास्पोर, ये होता है हमारा फीमेल गैमेट। ओके, याद रखना है, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है बच्चों, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ। बहुत अच्छे और सिंपल नोट्स है। अब देखो सिंपल सी अगर मैं बात बोलूँ, मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर, अब दे प्रोड्यूसेस फ्लावर। कौन, एंजियोस्पर्म, नहीं, नॉट मेगास्पोर एंड मदर माइक्रोस्पोर। एंजियोस्पर्म लिखता हूं मैं यहाँ पे, एंजियोस्पर्म प्रोड्यूसेस फ्लावर्स। क्या प्रोड्यूस करते हैं बच्चों ये, दे प्रोड्यूसेस फ्लावर्स। ओके, मेगा अपने एंजियोस्पर्म कैन प्रोड्यूस फ्लावर्स। ओके, अब याद रखना फ्लावर क्या होता है, फ्लावर इज अ सेक्सुअल फ्लावर इज एन ऑर्गन फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसे लिखेंगे, फ्लावर इज एन ऑर्गन फॉर
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा ऑर्गन होता है बच्चों ये? इट इज एन ऑर्गन फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एक टिपिकल फ्लावर का स्ट्रक्चर देख लो बच्चों, ठीक है? एक टिपिकल फ्लावर का स्ट्रक्चर देख लो ताकि आप लोग को एक आइडिया आएगा कम से कम, है ना? मान लो एक हिबिस्कस का मैं फ्लावर बनाता हूँ, ओके? कोशिश करेंगे एक सस्ता सा फ्लावर बनाने की। देखो ये है हमारा सस्ता सा फ्लावर, ठीक है? ये एक, ये बस इसके पेटल्स बना रहा हूं मैं, ठीक है? इसके पेटल्स बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। मान लो ये इसके पेटल्स है, फिर ग्रीन कलर से हम लोग क्या बता देंगे? इसके पेडिसल बता देंगे भाई, है ना? और इसके सेपल्स भी बता देंगे, और नीचे ऐसे डेट भी बता देंगे, ठीक है? सेपल्स भी बता देंगे। अब थोड़ा सा डार्क ग्रीन कलर या पिंकिश कलर से हम लोग क्या करते हैं? इसके पूरे पार्ट्स बताते हैं, ओके? अब ये डायग्रामेटिक चीज़ जो आपको दिख रही है बच्चों, ये फीमेल पार्ट है, और अभी मेल पार्ट्स भी दिखेंगे, टेंशन नहीं है। ये पर्पल कलर से दिखाएंगे हम लोग, ये ऐसे, और ब्लैक कलर से बोलो, थोड़ा पर ब्लैक बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, हाँ, ये ऐसे उसके एंथर्स दिखा देंगे। अब ये पूरों के हम लोग लेबलिंग करेंगे कि एक फ्लावर में एक्चुअली होता क्या क्या है। तो देखो बच्चों, एक फ्लावर जो होता है ना? फ्लावर में कुछ फॉलोइंग पार्ट्स होते हैं बच्चा, ठीक है? याद रख लेना है आप लोग ने, फ्लावर में कुछ फॉलोइंग पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला असेसरी वॉल्स, असेसरी फ्लोरल व्हर्ल्स, देखो असेसरी फ्लोरल व्हर्ल्स एंड एसेंशियल फ्लोरल व्हर्ल्स, एसेंशियल फ्लोरल व्हर्ल्स। अब देखो असेसरी और एसेंशियल में फर्क क्या है? असेसरी मतलब ये होते हैं सपोर्टिंग, और एसेंशियल होते हैं ये इंपॉर्टेंट फ्लोरल व्हर्ल्स, मतलब इसी के वजह से सब काम चलने वाला है, मतलब पूरा रिप्रोडक्शन इनके वजह से होगा, किनके? एसेंशियल वालों की वजह से। और रिप्रोडक्शन करवाने में सपोर्ट का काम होगा एसेसरी का। होता है ना, मतलब किसी का चक्कर चल रहा है ना? बीच में कोई लव गुरु होता है सेटिंग करने वाला, तो ये असेसरी है। लेकिन जो भी बातें होती है मतलब ये वो कपल ही करता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ पंडित जी, है ना, जो रिश्ते मिलाते हैं, तो ये असेसरी है, सपोर्टिंग है। और जो मेन इंसान है वो तो मतलब हस्बैंड एंड वाइफ ही होते हैं, है ना? उन्हीं के वजह से पूरी ज़िंदगी चलने वाली है। सेकंड अगर मैं बोलूँ, अगर मान लो स्कूटी खरीदने जाते हैं हम लोग, मोपेड, तो मोपेड खरीदने हम लोग जाते हैं, है ना? तो मोपेड खरीदने के दौरान हम लोग को देखो वो एसेसरी देते हैं, एसेसरीज होती है जो, मतलब मेन क्या है चीज़? गाड़ी, टायर, इंजन। लेकिन उसको सपोर्ट करने के लिए देखो स्टैंड होता है, फुटरेस्ट होते हैं, है ना? तो ये एसेसरीज में आता है, समझ रहा है ना? तो वैसे ही फ्लावर में भी कुछ एसेंशियल चीज़ें होंगी और एसेसरी चीज़ें होंगी। एसेसरी चीज़ों में क्या क्या चीज़ें आ जाती है ये देख लो बच्चों। अभी एसेसरी में आता है हमारा पेटल्स, सेपल्स, पेटल्स एंड सेपल्स। और एसेंशियल में दो चीज़ें आ जाती हैं बच्चा, क्या? हमारा एंड्रोइशियम, और सेकंड वाला आता है बच्चा गाइनोइशियम, ठीक है? ये प्लांट रिप्रोडक्शन में आपको डिटेल्ड में मिलेगा, लेकिन यहाँ मैं सिर्फ क्या करता हूँ, लेबलिंग्स करवा देता हूँ आप ले, ठीक है? समझ जाएगा आप लोग को। और उसमें भी वैसे आपको
जो मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स है उसमें भी आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये होता है बच्चा हमारा स्टिग्मा। ये सब क्या करते हैं क्या नहीं ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। ये हमारा होता है स्टाइल। ये नीचे जो स्वोलन पार्ट है ये होती है बेटा ओवरी। हमारा मतलब फ्लावर का, हमारा नहीं फ्लावर हम लोग इंसान के बारे में नहीं देख रहे बच्चों, ठीक है। ये होता है हमारा पेटल, हमारा मतलब फ्लावर का पेटल। पेटल मतलब वो पंखुड़ी होती है ना, वो जिसको मूवीज़ में देखा है ना, ही लव्स मी नॉट, ही लव्स मी, शी लव्स मी नॉट, शी लव्स मी, शी लव्स मी नॉट। ऐसा वो जो करते नहीं कि एड़े चाले, एड़ी हरकतें जो करते हैं, पागल हरकतें, तो वो बेचारे फ्लावर की पेटल्स तोड़ते रहते हैं। क्या तोड़ते रहते हैं? पेटल्स तोड़ते रहते हैं। ये याद रख लेना है। ये जो दिख रहा है आपको ऊपर ये है एंथर, है ना, और ये डंडी जो दिख रही है ये है फिलामेंट। फिर ये जो ग्रीन कलर के दिख रहे हैं ये सेपल होते हैं बच्चों। क्या होते हैं? सेपल। आगे ये पूरी चीजें सीखनी है हम लोग को, लेकिन इतना आप लोग को तो पता होना चाहिए कि एंजियोस्पर्म में ये सब चीजें होती है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। ये तीनों को मिलके बोला जाता है हमारा गाइनोइशियम, और ये दोनों को मिलके बोला जाता है हमारा एंड्रोइशियम। ये आप लोग को याद रखना है कि एंड्रोइशियम मेल पार्ट होता है बच्चों। क्या कह रहा हूं मैं? एंड्रोइशियम ये होता है मेल पार्ट और गाइनोइशियम होती है फीमेल पार्ट। होती है मतलब होता है फीमेल पार्ट। ये आप लोग ने बहुत अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। एंड्रोइशियम एंड गाइनोइशियम। सेपल्स को कैलिक्स भी कहा जाता है और पेटल्स को कोरोल्ला भी कहा जाता है। ये भी आप लोग को अच्छे से याद रखना पड़ेगा बच्चा, बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद सेकेंडरी ग्रोथ इनमें प्रेजेंट होती है। क्या कह रहा हूं मैं? सेकेंडरी ग्रोथ इनमें प्रेजेंट होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम। क्या प्रेजेंट होता है इनके पास? कैम्बियम। एंजियोस्पर्म में सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है, अच्छे से याद रखना है। अब देखो एंजियोस्पर्म फर्दर 2 क्लासेस में डिवाइडेड है। क्या कह रहा हूं मैं? एंजियोस्पर्म इज डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, ठीक है। तो अब देखते हैं ये 2 क्लासेस कौन सी है। तो सबसे पहली है बच्चों डाइकोटिलीडोना। क्या? डाइकोटिलेडोना। देखो इनमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, भले एंजियोस्पर्म को बिलोंग करते हैं लेकिन डिफरेंसेस तो है। डाइकोटिलीडोना और दूसरा आएगा बच्चों मोनोकोटिलेडोना। देखो बच्चों सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। तो देखो बच्चा यहाँ कितने कॉटिलिडॉन्स होंगे? नाम में ही रखा है भाई, सब चीजें नाम में रखी है। 2 कॉटिलिडॉन्स। कितने कॉटिलिडॉन्स होते हैं यहाँ पे? 2 कॉटिलिडॉन्स, ठीक है। यहाँ कितने कॉटिलिडॉन्स होते हैं बच्चे? 2 कॉटिलिडॉन्स। और यहाँ पे कितने कॉटिलिडॉन्स होते हैं? ओनली 1 कॉटिलिडॉन, है ना। याद रखना कि यहां पे टैप रूट सिस्टम होता है। कैसा रूट सिस्टम होता है? टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम मतलब क्या होता है? देखो इसे आपको डायग्राम के जरिए समझाता हूं मैं। देखो मान लो ये जमीन है, ये हमारा रूट है और यहां से अलग अलग ऐसे ब्रांचेस निकलेंगे। मतलब एक मेन रूट होगा और उसको बहुत सारे ब्रांचेस होंगे। तो ये रूट सिस्टम थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन यहाँ पे बच्चों फाइब्रस रूट्स होते हैं। कैसे रूट्स होते हैं यहाँ पे? फाइब्रस रूट्स होते हैं, मतलब एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। एडवेंटिशियस या फाइब्रस रूट्स सिस्टम, है ना, है ना। एडवेंटिशियस या फाइब्रस रूट सिस्टम होगा। अब ये भी आप लोग को बता देता हूँ कैसा है। मान लो गन्ने का पौधा है भाई, है ना, ये गन्ना है हमारा, ओके, और ये जमीन में लगा है और ये फाइब्रस रूट्स देखो बस बच्चों नॉर्मल फाइबर्स के जैसे ऐसे रूट्स होंगे, है ना, ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बस ऐसे जैसे बाम्बू के रूट्स देखे होंगे ना आप लोग ने, ये वैसे सेम वैसे ही स्ट्रक्चर होता है। फिर इसके बाद इधर पे विनेशन कैसा होता है बच्चों? रेटिकुलेट विनेशन होता है। लीव्स का
रेटिकुलेट, रेटिक्यूलेट लीव्स विनेशन, है ना। मतलब लीव्स के वेन्स जो होंगे, एक मेन लीव होगी और उसके आजू बाजू से उसके ब्रांचेस निकलेंगे, लेकिन यहां पे पैरेलल विनेशन होता है। कैसे होता है बच्चों? पैरेलल विनेशन। अभी बता देता हूँ, दोनों के डायग्राम्स भी बता देता हूँ आपको। कंपैरेटिवली स्टडी कर रहे हैं हम लोग। मान लेते हैं ये हमारा पीपल का पेड़ है। कैसे, कौन सा पेड़ है रे? पीपल का पेड़। उस पर आता है पीपल का पत्ता, पत्ते के अंदर होती है एक मेन ब्रांच, और मेन ब्रांच से निकलते हैं ऐसे अलग अलग छोटी छोटी ब्रांचेस, है ना। देखो दिख रहे हैं ना, ऐसे छोटे छोटे ब्रांचेस निकलते हैं। अगर किसी ने बनारसी पान खाया होगा तो पान के ऊपर भी आप लोग को देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे मान लो इनके तो सबसे पहले लीव्स होते हैं बच्चों ऐसे नीडल लाइक, है ना, धारदार पत्तियाँ होंगी, और ये वेनेशन इनका ऐसे पैरेलल चलेगा। दिख रहा है ना, ये इनकी वेन्स ऐसे पैरेलल्स निकलती है। दिख रहा है ना, आप लोग को दिख रहा होगा, इनकी वेन्स ऐसी पैरेलल होती है। अच्छे से देख लो और इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल लो। फिर आगे बढ़ जाते हैं बच्चों हम लोग। अब देखते हैं, ये तो हम लोग ने पूरे पूरे पॉइंट कवर कर लिए। अब देखो बच्चों, यहां पे कैम्बियम प्रेजेंट होता है बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर लेंगे, ज्यादा नहीं, क्योंकि अपने को कंपैरेटिव एनालिसिस करना है ना। कैम्बियम इज प्रेजेंट, लेकिन कहां पे? इज प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। कहां प्रेजेंट होता है बच्चों कैम्बियम? बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, और मोनोकॉट्स में देखो कहाँ होता है, ये देख लेना है हमने कि कैम्बियम, देखो लीव्स जनरली पैरेलल विनेशन की होती है, ये भी हम लोग कवर कर चुके हैं। और क्या क्या देखना है इसमें? हाँ, सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट, ये आप लोग को याद रखना है, सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट। तो यहाँ क्या लिख देंगे? सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट। ठीक है, अच्छे से याद रखना है। अब यहां तक एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल क्या डाल सकते हैं इसमें? जो भी मोनोकॉट्स है इसमें, जवार, बाजरा, जितने भी जो ग्रेन्स होते हैं, क्रॉप्स होते हैं इसमें, वो आप लोग डाल सकते हो। और अपना जो डाइकॉट्स है, नॉट मोनोकॉट्स, अपना जो डाइकॉट्स है, डाइकॉट्स में आप क्या कर सकते हो? पूरे के पूरे क्या डाल सकते हो बच्चों? कौन से वाले बोलेंगे प्लांट्स डाल सकते हो? जो भी अपने, फॉर एग्जाम्पल मैंगो, बनाना दी मैंगो, फिर मैं बोलूँगा कैश्यू नट्स, आलमंड्स, फिर जितने भी सीड्स, ऐसे सीड्स हैं जिनके हाफ्स ऐसे क्रिएट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँगा ग्राम्स, पीस, बीन्स, मटकी, है ना, तूर। तो ये जितने भी है ये सब के सब पूरे डाइकॉट्स में आएंगे। ये बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो फिर अब आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं बच्चों प्लांट लाइफ साइकिल, और ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होने वाला है। ठीक है, तो प्लांट लाइफ साइकिल देख लेते हैं अभी। ठीक है, इस टॉपिक का अंतिम पड़ाव, थर्ड वाला, प्लांट लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट भी बोल सकते हो, है ना। टॉपिक क्या है अपने टेक्स्ट बुक में? प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, ये वाला टॉपिक डाल देते हैं, प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। तो सबसे अच्छे से याद रखो बच्चों, दो फेजेस होते हैं किसी भी प्लांट लाइफ में। ठीक है, तो प्लांट की लाइफ में कितने फेजेस होते हैं? देयर आर, ये हैंड रिटन नोट्स है बच्चों, 2 phases
देयर आर टू फेजेस इन द लाइफ ऑफ प्लांट, इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट, है ना, लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट। क्या बोलते हैं बच्चों, दो फेजेस कौन से होते हैं मेरे बच्चे, जल्दी से बता देना। सबसे पहला होता है हमारा स्पोरोफाइटिक फेज, है ना, स्पोरोफाइटिक फेज, है ना, पहला फेज होता है स्पोरोफाइट, और दूसरा फेज होता है गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट, है ना। दो फेजेस कौन से होते हैं, स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट बच्चों ये होता है डिप्लॉइड, है ना, डिप्लॉइड होता है, और गैमेटोफाइट होता है हैप्लॉइड। एन मतलब होता है हैप्लॉइड, है ना। गैमेटोफाइट फेज होता है हैप्लॉइड और स्पोरोफाइट फेज होता है डिप्लॉइड। अब सम स्पेशल डिप्लॉइड सेल्स होते हैं स्पोरोफाइट में, ठीक है, जो डिवाइड होंगे मियोसिस से। क्या कह रहा हूं मैं, सम स्पेशल डिप्लॉइड सेल्स ऑफ स्पोरोफाइट्स डिवाइड्स बाय मियोसिस, और ये फिर प्रोड्यूस करते हैं हैप्लॉइड सेल्स, ये याद रखना है। और यही हैप्लॉइड सेल्स फिर माइटोटिकली डिवाइड करेंगे और फिर गैमेटोफाइट बनाएंगे। अब ये गैमेटोफाइट क्या करता है, मेल और फीमेल गैमेट्स बनाता है, जो कि फर्टिलाइजेशन के द्वारा फ्यूज हो जाएंगे और फिर से एक डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा, और उसी डिप्लॉइड जाइगोट से स्पोरोफाइट बनता है, ठीक है। अब ये जो मैंने चीज बोली इसको मैं तुमको चार्ट के जरिए समझा देता हूं, है ना। अब देखते हैं, ब्लैक कलर से ले लेते इसको, ठीक है। अब देखो स्पोरोफाइट है, यहां लिख देता हूं मैं स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट ने क्या रिलीज किया बच्चों, सम स्पेशल सेल, सिंपल सेल्स लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ओके। रिप्रोडक्टिव सेल्स ही होंगे ये, जैसे जर्म सेल्स होते हैं ना, वही सेल्स होते हैं जो कि डिप्लॉइड होते हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं डिप्लॉइड। अब ये जर्म सेल डिप्लॉइड थे, अब ये किसके जरिए डिवाइड हो रहे, मियोसिस के जरिए, है ना, मियोसिस के जरिए ये डिवाइड होंगे बच्चों, ठीक है। अब जैसे इनका मियोसिस होगा तो ये तैयार करेंगे हैप्लॉइड सेल्स। क्या तैयार करेंगे, दे विल प्रोड्यूस हैप्लॉइड सेल्स, हैप्लॉइड सेल्स, है ना। अब ये जो हैप्लॉइड सेल्स होंगे ना बच्चों, ये होंगे सिंपल एक सेट ऑफ क्रोमोसोम के साथ, है ना। ये कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम के साथ होंगे, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम के साथ। अब यही हैप्लॉइड सेल माइटोटिकली डिवाइड करेगा, है ना, यहां इसका क्या होगा, माइटोसिस होगा। माइटोसिस के वजह से ये तैयार करेगा गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट। अब ये गैमेटोफाइट होगा हमारा, ये भी हैप्लॉइड ही होगा वैसे, ठीक है। अब ये गैमेटोफाइट क्या करेगा, पहले इसको हम बक्सा बना लेते हैं। ये गैमेटोफाइट दो चीजें रिलीज करेगा, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स, है ना। एक ही नहीं, अलग अलग मतलब मेल्स के लिए अलग होगा प्रोसेस और फीमेल्स के लिए अलग होगा, दोनों एक ही गैमेटोफाइट से नहीं आएंगे। मेल गैमेट्स मेल गैमेटोफाइट से आएंगे और फीमेल गैमेट्स फीमेल गैमेटोफाइट से आएंगे, ठीक है। अब यही मेल और फीमेल गैमेट जुड़ जाएंगे बच्चों, ये अपना हैप्लॉइड था और फीमेल गैमेट भी हमारा हाइप्लॉइड था, उस वजह से जो तैयार होगा वो होगा जाइगोट। क्या होगा बच्चों, जाइगोट। अब यही जाइगोट होता है डिप्लॉइड नेचर का, जो आगे चल के सीड्स बनाएगा और सीड से वापस से स्पोर बनाएगा, स्पोरोफाइट बनाएगा, और ये प्रोसेस चलते रहती है, ये लाइफ साइकिल प्लांट में चलते रहती है, और इसी को हम बोलते हैं अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन। अब अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन देखो, ये तीन टाइप्स की होती है, लिटरली कितने टाइप्स की होती है, तीन टाइप्स की। अब ये तीन टाइप्स की अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशंस जो है, ये तीन टाइप्स की कौन सी होगी, सबसे पहले होगी डिप्लॉन्टिक, दूसरी होगी हैप्लॉन्टिक, और तीसरी होगी हैप्लोडिप्लॉन्टिक। क्या कह रहा हूं मैं, तीन टाइप्स की जनरेशंस होगी, डिप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू जस्ट take the screenshot of this board and then we will move further.
अब यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, कितने टाइप्स के, 3 टाइप्स के। तो मैं क्या करता हूँ, ऐसे एक बना लेता हूँ, एक पूरा ओवल शेप बना लेता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। तो बच्चों देखो, पहला इधर ले लेते हैं हम दूसरा, और इधर ले लेते हैं हम तीसरा। पहला वाला कौन सा, पहला वाला है हमारा डिप्लॉन्टिक, है ना। दूसरा वाला है हैप्लॉन्टिक, और तीसरा वाला गजब हैप्लोडिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। ओके, अब ये 3 अल्टरेशन ऑफ जनरेशन है। अब एक एक करके इसको सीखते हैं। तो सबसे पहले माइटोसिस जो है यहाँ पे सिर्फ डिप्लॉइड सेल्स में होगा, किसमें, डिप्लॉन्टिक में। तो माइटोसिस याद रखना, माइटोसिस टेक्स प्लेस ओनली इन डिप्लॉइड सेल्स, ठीक है। यहाँ पे बहुत बड़ा हो जाएगा, मार्कर का साइज थोड़ा छोटा कर देते हैं। माइटोसिस ओनली इन डिप्लॉइड सेल्स, क्या, डिप्लॉइड सेल्स। ओके, यहां पे माइटोसिस सिर्फ डिप्लॉइड सेल्स में होगा। गैमेट्स जो है ये मियोसिस की मदद से प्रोड्यूस होंगे और ये हैप्लॉइड होंगे। तो याद रखना ये वाली चीज़ है, देखो डिप्लॉइड सेल्स मैंने लिख दिया, यहाँ पे इसको डब्बा भी बना देता हूँ मैं, माइटोसिस। फिर बाद में मियोसिस जो है, ये मियोसिस कहाँ होगा बच्चों, मियोसिस ओनली इन गैमेट्स, और गैमेट्स होंगे हैप्लॉइड नेचर के। तो मैं बाजू में एन लिख देता हूँ, ठीक है, उसको अलग से लिखाने की जरूरत नहीं है। डिप्लॉइड जाइगोट जो है ये माइटोसिस से डिवाइड होगा। जाइगोट में कौन सा होगा डिवीजन, जाइगोट में होगा बच्चों माइटोसिस। जाइगोट में कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस, ये आप लोग को याद रखना है। उसके बाद इस वजह से तैयार होगा अपना क्या, एक मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, और यही जाइगोट क्या तैयार करेगा, जाइगोट प्रोड्यूसेस मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। इसका एग्जाम्पल है बच्चों एनिमल्स। एनिमल जितने भी है ना बच्चों, ये ऐसे ही बनते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल से बनते हैं। हैप्लॉन्टिक माइटोसिस जो है, ठीक है, हैप्लॉन्टिक में माइटोसिस जो होगा ये प्रोड्यूस होगा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में। माइटोसिस जो होगा ये सिर्फ हैप्लॉइड सेल्स में होगा, ठीक है। माइटोसिस ओनली इन हैप्लॉइड सेल, क्या लिखेंगे यहाँ पे, माइटोसिस ओनली। अब हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को देख लेते हैं, ठीक है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में देखो माइटोसिस जो है ना, माइटोसिस ये किस में होता है, सिर्फ हैप्लॉइड सेल में, ठीक है। हैप्लॉइड सेल्स में माइटोसिस होता है। इस वजह से क्या बनता है, एक तो मैनी हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे, या फिर देखो यहां पे लिख देता हूं मैं मैनी हैप्लॉइड सेल्स और मल्टीसेल्युलर हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बनेगा, ठीक है। अब ये ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेगा गैमेट्स, गैमेट्स फ्यूज होंगे, जाइगोट बनाएंगे। अब जाइगोट जो होता है ना बच्चों, ये एकमात्र सेल होता है इन ऑर्गेनिजम्स में जो कि डिप्लॉइड होता है, और डिप्लॉइड जाइगोट से जाइगोट वापस से क्या हो जाएगा, डिप्लॉइड जाइगोट वापस
मियोसिस से गुजरेगा और फिर से डिप्लॉइड जाइगोट वापस मियोसिस से गुजरेगा और फिर से हैप्लॉइड सेल्स तैयार हो जाएंगे। ठीक है, हैप्लॉइड सेल्स फिर से तैयार हो जाएंगे। लेकिन हैप्लोडिप्लॉन्टिक में ऐसा नहीं होता है बच्चों। ठीक है, मियोसिस जो है, क्या कह रहा हूं मैं, मियोसिस एंड माइटोसिस जो है, ठीक है, माइटोसिस यहां पे दोनों सेल्स में होगा। माइटोसिस अकर्स इन बोथ डिप्लॉइड एंड हैप्लॉइड सेल्स। ठीक है, माइटोसिस जो है ना बच्चों, ये डिप्लॉइड और हैप्लॉइड दोनों सेल्स में होता है और इस वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, एक तो मल्टी सेल्यूलर हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा जिसको हम गैमेटोफाइट बोलते हैं, और मल्टी सेल्यूलर डिप्लॉइड स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होगा, है ना, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होगा जिसको हम स्पोरोफाइट कहते हैं। तो जितने भी लैंड प्लांट्स है बच्चों, क्या बोल रहा हूं मैं, जितने भी लैंड प्लांट्स है, लैंड प्लांट्स मीन्स जमीन पे रहने वाले जितने भी प्लांट्स है, ये सब हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल शो करते हैं। और जो भी एल्गीज वगैरह है, कुछ कुछ एल्गीज भी है इसमें, और फिर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कौन शो करता है, जितने भी एल्गीज है, फंगाई है, ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं। और अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बोर्ड का, और फिर हमारे चैनल को क्या करना है, फटाक से आप लोग ने सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक कीजिए, और अगर समझो कुछ नहीं समझा तो नीचे कमेंट्स भी कीजिए, क्योंकि ये कट टू कट मैंने क्या किया है, आपके टेक्स्ट बुक्स के जरिए बच्चों, टेक्स्ट बुक को पूरा आपका टेक्स्ट बुक का लाइन टू लाइन आपको मैंने समझाने की कोशिश की है। और अगर ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा तो क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, जय हिंद।